यार क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी इंसान की। मतलब यार वो इंसान फोकस्ड कैसे रह सकता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है, जो इंसान क्यूरियस होता है वो केवल अपने फील्ड में नहीं बल्कि उसको कोई भी दे दो वो उसमें भी घुस जाएगा, वो उसमें भी डीप वर्क करने लग जाएगा, वो फ्लो की हवा में चला जाएगा। टू बी फोकस्ड यू नीड टू बी क्यूरियस। आपको बुक पढ़ने में मजा आ रहा है, एक पेज आपने पढ़ा, आपकी थर्स्ट बढ़ रही है, आप चाह रहे हो दूसरा पेज भी पढ़ूं मैं, आपको आलस नहीं आ रहा है, तो वहां आपको फोकस करना ही पड़ेगा, फोकस बन जाएगा अगर इंसान क्यूरियस है। ये भी पॉसिबल है कि आपके हाथ में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो, जो स्टार्टअप आप कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, तो हो सकता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपका फोकस नहीं बन रहा है, इसीलिए आप उसमें क्यूरियस नहीं हो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मेरा नॉलेज है इसके अंदर कि इसमें क्या होता है क्या नहीं है। तो अगर मुझे मान लो कोई कह देता है कि तेरी पॉलिटिक्स नॉलेज बहुत वीक है यार, तेरे को सीखना चाहिए, और मुझे भी लग जाता है कि यार मेरे को सीखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए थोड़ा सा, तो जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए बैठता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता हूँ, मतलब मैं फोकस बना ही नहीं पाता हूँ। आज भले मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फोकस्ड कैसे रहे, लेकिन मैं खुद अपना फोकस नहीं बना सकता जिस टॉपिक पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यार ये ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, और अगर कोई दिक्कत करता है तो वो दिक्कत सहल होगा, लेकिन मुझे ये सीखना नहीं है, इसके बारे में जानना नहीं है क्या होता है, कैसे क्या है, तो फोकस बन ही नहीं पाएगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप 1 मिनट में बोर हो जाओगे। क्यूरियोसिटी के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके हाथ में जो चीज़ है, जो आप कर रहे हो, जो आपका काम है, जो आपकी पढ़ाई है, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं, वो बहुत मैटर करता है यार। किसी कारण से ये कहा गया है कि डू व्हाट यू लव। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, डू व्हाट यू लव किसी रीजन से कहा गया है। यूं ही नहीं कहा गया है कि डू व्हाट यू लव। वो काम करो जिससे प्यार है, उसका कोई मतलब है, उसके अंदर एक मीनिंग है। अगर प्यार है, जिज्ञासु हो, खपने का इरादा है, तो आपको खपना पड़ेगा नहीं, आप खप जाओगे। आपको घुसना पड़ेगा नहीं, आप घुस जाओगे। आपको डीप वर्क करना पड़ेगा नहीं, आप कर लोगे। फोकस बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका फोकस बन जाएगा, वो काम आपको खींच लेगा। फ्लो की हवा में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। सो ऑलवेज सेलेक्ट अ गुड टॉपिक फॉर योर करियर, गुड सब्जेक्ट, गुड फील्ड। आपके दिमाग के तार से वो मिलना चाहिए। दिमाग के तार से कैसे मिलता है, इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। कोई फील्ड है, अगर कोई सब्जेक्ट है, उसका करंट आपके दिमाग में जाना भी चाहिए, वरना ये दिमाग नहीं चलेगा। उसमें करंट भेजना होता है। आप चाहते हो दिमाग उसमें एनर्जी लगाए, रुचि दिखाए, तो वो करंट तब दिमाग तक जाएगा जब दिमाग के तार की सेटिंग के अकॉर्डिंग फील्ड हो। क्या आप वो काम कर रहे हो जिसके बारे में और ज्यादा जानने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते? उसके बारे में डिटेल में जाने बिना आपसे रहा नहीं जाता। कोई फायदा नहीं है, बस आपको जानना है। करियर बनाना, पैसा कमाना, पॉपुलर होना, ये सब बात की बात है, लेकिन पहले मजा आ रहा है बस उसके बारे में पढ़ने में, उसके बारे में सीखने में। मेरा बताओ तो डिजाइन में, राइटिंग में, मार्केटिंग में, ये इतने गंदे तरीके से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में घर कर गए हैं कि अगर मैं इनके बारे में ना पढ़ूं, नॉलेज ना लूं, बुक रीडिंग ना करूं, इंटरनेट रिसर्च ना करूं, या फिर इससे रिलेटेड कोई काम ना करूं, तो मैं बेचैन हो जाता हूं। अभी रिसेंटली मैंने मार्केटिंग की काफ़ी सारी बुक्स ऑर्डर की है, आप लिस्ट देख सकते हो। कुछ मेरे हाथ में आ गई है, इसमें से एक मैंने पढ़ ली है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो 2013-14 की बात है, मैं नील पटेल के आर्टिकल्स जब मैं पढ़ता था, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहा था, तब मुझे वाकई में नहीं पता था कि यार इसमें मुझे जाना है, जिससे भले आज मैं कमा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये सोच नहीं थी कि मुझे कमाना है इसके अंदर। ये होती है जिज्ञासा। ये उस वक्त की बात है जब 4G भी ढंग से नहीं आया था, और आज भी मैं काफ़ी सालों से कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ सीख रहा हूँ। तो ये फोकस कैसे बन पाता है लगातार इतने टाइम तक? फोकस क्यों बन पाया? क्योंकि जिज्ञासा है इसमें सीखने की। और एक और बात यह कि मैंने एक ब्लॉगिंग के ऊपर बुक लिखी थी जब मैं 10th क्लास में था, और उस बुक को मैंने लॉन्च भी नहीं करी, मतलब मेरे पास ही है वो बुक, आज भी प्राइवेट में है वो। मतलब मेरा कोई बेनिफिट नहीं था कि उस बुक को मैं बेचूंगा या फिर उससे कुछ प्रॉफिट लूंगा। मैं उस बुक को लिखी और मेरे पास ही रख दी। तो ये जिज्ञासा है, इसलिए मैं लिख रहा था, इतना कर रहा था, इतना पढ़ रहा था। अब देखो पॉइंट क्या है इसमें, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत अलग करते हैं और कुछ जो केवल किसी को देख के करके कर ही लेते हैं, टूटा फूटा कर ही लेते हैं। तो ये जो टूटा फूटा कर ही लेते हैं उनमें, और जो बदलाव लाते हैं उनमें क्या फर्क है? ये फर्क केवल जिज्ञासु का होता है। देखो पॉइंट क्या है इसमें। दुनिया के सबसे बड़े ईमेल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स में से एक ब्रायन डीन को जब मैं 2015 में अच्छे से रीड करता था, इनके आर्टिकल्स पढ़ता था मैं, और आज भी इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ backlinko.com पे, जो कि मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ। आप एक बात नोटिस करो, 2015 से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, तो इसको भी फोकस बोलते हैं। तो इनकी मैं कोई भी ईमेल मिस क्यों नहीं करता हूँ? इनके आर्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्यों पढ़ रहा हूँ? जबकि उस टाइम तो मैं कमा भी नहीं रहा था इसमें। उस वक्त लिटरली मुझे इतना नहीं पता था कि यार इसमें मैं अपना करियर बनाने वाला हूँ या फिर बनाऊंगा।
और आज मैं कमा तो इसी से रहा हूं, लेकिन शुरुआत हुई थी जिज्ञासु होने से, जो कि मुझे रीजन नहीं बताता ये मैं क्यों सीख रहा हूं, क्या इसमें मुझे जाना है या नहीं जाना है। जिज्ञासु होने का मतलब है कि आप खो जाते हो, बस उसके अंदर मतलब नहीं होता है कुछ। ऐसे 20 तरह की चीजें हैं जो मैं सीखता जा रहा था, मुझे पता नहीं था करना क्या है, बस मैं सीख रहा था और मुझे कोई कह नहीं रहा था सीखने के लिए। अगर आप किसी भी काम में जिज्ञासु नहीं हो, एक वक्त के बाद में आप बोर हो जाओगे। आप हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकते, आपको क्यूरियस होना होता है। सो द लेसन इज, इस वीडियो का लेसन है, या तो आप जो कर रहे हो उससे प्यार करो, या जिससे प्यार करते हो वही काम करो, और बाकी बातें अपनी होती रहेगी। बाकी जितने भी एपिसोड्स है, 1% तेज बनो इस सीरीज में जितने एपिसोड्स है, उन सारों के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हर रोज 1% तेज बनना चाहते हो तो आप मेरी बुक्स पढ़ सकते हो, जो बहुत इफेक्टिव है और जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है। आप अभी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। उन सारे बुक्स के लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वीडियोस देखो या बुक पढ़ो, लेकिन 1% तेज बनो, और अप्रिशिएट जरूर कर देना अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।